हेलो गाइज, वेलकम टू योर चैनल बायो प्रजापति। आज हम लोग चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। तो इसमें एक टॉपिक है व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ऑल दोज ऑर्गन दैट पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमनली कंसिस्ट अ सिस्टम इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीन्स वे सभी ऑर्गन जो पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस करने में, उस सिस्टम को हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम इज डिफरेंट इन ह्यूमन बीइंग। ये सिस्टम ह्यूमन बींग्स में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज 2 टाइप। फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ए नंबर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 प्रकार के होता है, एक सेक्स ऑर्गन और एक एसोसिएटरी सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के एग्जांपल है टेस्टी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एग्जांपल है इपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, पेनिस, ईटीसी। एसोसिएटरी सेक्स ऑर्गन का एग्जांपल है सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड, टाइसिन ग्लैंड। तो गाइज, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया टेस्टी, एसोसिएटरी डक्ट, ग्लैंड्स, ईटीसी, ये सब हमारे पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। अब टेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। द टेस्टी इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा टेस्टी है वह आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है। अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्रोटम। जो हमारा टेस्टी होता है वह एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है। अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्रोटम, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम मेंटेन टेम्परेचर। स्क्रोटम मेंटेन टेम्परेचर। जो हमारा स्क्रोटम होता है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है वह हमारे बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, लेस होता है। क्यों लेस होता है? क्योंकि इट इज नेसेसरी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो हमारा टेस्टी है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस करना होता है, जिसके वजह से वह 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी टेम्परेचर से। टेस्टी इज सोलिड ऑर्गन बट सॉफ्ट। टेस्टी जो होता है वह सोलिड ऑर्गन होता है लेकिन वह सॉफ्ट होता है। टेस्टी इज ओवल इन शेप। टेस्टी ओवल इन शेप होता है और पिंक इन कलर। टेस्टी पिंक इन कलर होता है। टेस्टी का लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर तक होता है और उसका विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है। टेस्टी हैज अबाउट 250 चेम्बर। टेस्टी में लगभग 250 चेम्बर होते हैं। अब 250 चेम्बर, जैसे हम लोग टेस्टी को कट करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि चेम्बर पाया जाता है, और ये ऐसा चेम्बर ये देखने को हमको मिलेगा टेस्टी को काटने के बाद। और ये लगभग 200 से 200-250 तक ये चेम्बर होते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिब्यूलर चेम्बर बोलते हैं। ईच चेम्बर कंटेन 3 to 4 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। प्रत्येक चेम्बर 3 से 4 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल को कंटेन करता है। जैसे ये हम चेम्बर हो गया, इसमें 200 से 250 चेम्बर होते हैं। और इस चेम्बर में से हम एक चेम्बर को यहाँ पे निकाल दिए हैं, और इसमें हमको देखने को मिलेगा कि सेमेनिफ्यूरस की संख्या 3 से 4 पाया जाता है।
ईच सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल हैव टू टाइप ऑफ सेल। प्रत्येक सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में दो प्रकार के सेल होता है, एक मेल जर्म सेल होता है और एक सटोरी सेल होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो हम बता रहे थे कि टेस्टी को कट कर चुके हैं और उसमें चेम्बर पाया जाता है और उस चेम्बर के अंदर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल को इसमें इनलार्ज करके देखेंगे तो इसके अंदर इंटेस्टिशियल स्पेस होता है और ये जो हमारा है इसको हम लोग इंटेस्टिशियल सेल बोलते हैं, इसको इंटेस्टिशियल सेल बोलते हैं। और इसको हम लोग अगर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल को क्रॉस सेक्शन एरिया में देखेंगे तो देखिए कैसे वो दिखता है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल को क्रॉस सेक्शन एरिया में करेंगे तो ये हमको दो प्रकार के इसमें सेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो होता है वो प्राइमरी जर्म सेल होता है और ये हमारा सटोली सेल होता है। सटोली सेल प्राइमरी जर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है जिसकी वजह से वह अपना डिवीजन करता है और उसमें से स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो अब हम लोग प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ टेस्टी के बारे में बात करेंगे। किस चीज के बारे में? कवरिंग ऑफ टेस्टिस। टेस्टी के कवरिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका 3 कवरिंग होता है। ये हमारा टेस्टी हो गया जो ओवल शेप का होता है और इसका 3 कवरिंग होता है। एक ये फर्स्ट कवरिंग हो गया हमारा टेस्टी का, ये सेकेंड कवरिंग हो गया, ये थर्ड कवरिंग हो गया। ये इस कवरिंग को हम लोग टूनिका विजाइनस बोलते हैं। सेकेंड नंबर कवरिंग को टूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं और ये सबसे इनर कवरिंग को टूनिका वास्कुलोज बोलते हैं। ये हमारा 3 टेस्टी के कवरिंग हो गए। टेस्टी ये हमारा टेस्टी हो गया। सो गाइज, हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ रेटी टेस्टी ओपन इनटू वास इफरेंसिया थ्रू रेटी टेस्टी। कह रहा है कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू वास इफरेंसिया थ्रू रेटी टेस्टी, मतलब जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वह
वास इफ्रेंसिया में ओपन होता है, खुलता है रेटी टेस्टी के माध्यम से। यहाँ पे देखिए ये हमारा टेस्टी है और टेस्टी को हम लोगों ने कट किया था और इसमें हमको देखने को मिला था चेम्बर। ये हमारा चेम्बर है और इसमें सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल वास इफ्रेंसिया में ओपन होता है, खुलता है रेटी टेस्टी के माध्यम से। द वास इफ्रेंसिया ओपन इनटू इपीडिडाइमस। अब ये वास इफ्रेंसिया इपीडिडाइमस में ओपन होता है, ये इपीडिडाइमस में ओपन होता है, ये हमारा इपीडिडाइमस है। It receives a duct from seminiferous and open into urethra as a ejaculatory duct। मतलब ये जो भी डॉक्ट वगैरह है उसको रिसीव करके सेमिनल वेसल से और ये यूरेथ्रा में ओपन होता है। कौन? इपीडिडाइमस। ये हमारा यूरेथ्रा, यहाँ से यहाँ तक यूरेथ्रा है, यूरेथ्रल डॉक्ट, और इसमें ओपन होता है हमारा इपीडिडाइमस। सो यहाँ पे देखते हैं ये फिगर, ये हमारा टेस्टी है। टेस्टी से जो भी फ्लूइड जाता है ये यहाँ से सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, फ्रक्टोज, ये हमारा सेमेनिफेरस वेसल से, इसमें से फ्रक्टोज लेकर के और ये यूरेथ्रा के माध्यम से इजेकुलेट हो जाता है। These duct store and transport the sperm from testy। जो यूरेथ्रा होता है वह एक माध्यम है ट्रांसपोर्ट करने के स्पर्म को, और ये कुछ देर तक स्पर्म को स्टोर भी करता है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसोसरी सेक्स ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि एसोसरी सेक्स ग्लैंड में क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। The seminiferous tubule of testy open into vasa efferentia through reti testy। मतलब जो हमारा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है वह वासा इफ्रेंसिया में ओपन होता है, खुलता है रेटी टेस्टी के माध्यम से। इस फिगर में देखते हैं कि क्या कह रहा है। हम लोग टेस्टी को कट किया था और इसमें हम लोग चेम्बर को देखा था कि चेम्बर पाया जाता है। देखिए ये चेम्बर है टेस्टी में, और इस चेम्बर में सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है, और ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल वासा इफ्रेंसिया में ओपन होता है, खुलता है। ये हमारा वासा इफ्रेंसिया है और ये रेटी टेस्टी के माध्यम से वासा इफ्रेंसिया में खुलता है। नेक्स्ट पॉइंट, द वासा इफ्रेंसिया ओपन इनटू इपीडिडाइमस। जो हमारा ये वासा इफ्रेंसिया है वह इपीडिडाइमस में, ये हमारा इपीडिडाइमस है और इसमें हमारा वासा इफ्रेंसिया खुलता है, ओपन होता है। नेक्स्ट, इट रिसीव्स अ डॉग फ्रॉम सेमिनल वेसल्स एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज अ इजैकुलेटरी डॉग। मतलब जो इपीडिडाइमस है वह यूरेथ्रा, इस फिगर में देखिए ये हमारा इपीडिडाइमस आ रहा है और यहाँ से हमारा यूरेथ्रा स्टार्ट होता है। तो जो इपीडिडाइमस है वह यूरेथ्रा में ओपन होता है, और ये इपीडिडाइमस क्या करता है कि न्यूट्रिशन को लेता है सेमिनल वेसल से। हम लोग जानते हैं कि स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और वह न्यूट्रिशन सेमिनल वेसल्स ग्लैंड से लेता है और वह स्पर्म मूवमेंट कर पाता है। These duct store and transport the sperm from testy। जो ये डॉक्ट है, यूरेथ्रा है, वह स्पर्म को कुछ देर तक स्टोर करता है और आगे ट्रांसपोर्ट करता है ये यूरेथ्रा। सो गाइज, अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसोसरी सेक्स ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि एसोसरी सेक्स ग्लैंड क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द testy open into vas efferentia through reti testy। मीन्स जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वह वास इफ्रेंसिया में ओपन होता है रेटी टेस्टी के माध्यम से। यहाँ पे आइए फिगर के माध्यम से देखते हैं क्या। हम लोग टेस्टी को कट किया था और इसमें हम लोग देखा था कि चेम्बर पाया जाता है, और इस चेम्बर में सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये चेम्बर में सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है और ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल
वासा इफ्रेंसिया में ओपन होता है रेटी टेस्टी के माध्यम से। किसके माध्यम से? रेटी टेस्टी के माध्यम से ये वासा इफ्रेंसिया में ओपन होता है। ये हमारा रेटी टेस्टी है, यहाँ पे देखिए ये हमारा रेटी टेस्टी है ये, और ये द वासा इफ्रेंसिया ओपन इनटू इपीडिडाइमस, और जो हमारा वासा इफ्रेंसिया है वह इपीडिडाइमस में ओपन होता है। ये हमारा इपीडिडाइमस है और इसमें वासा इफ्रेंसिया ओपन होता है। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल फेसल्स एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। मतलब जो हमारा इपीडिडाइमस होता है, जो ये हमारा इपीडिडाइमस है वह यूरेथ्रा में ओपन होता है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक यूरेथ्रा है और इस यूरेथ्रा में ओपन होता है। इट भाई कहाँ